बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम के बारे में कि ये किसे कहते हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे पास, ये किस वजह से होता है और इसको हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी जो एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट है, वो हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम को। पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम जो है तो ये हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि इसमें हमारे पास एंटीरियर साइड ऑफ द नी, जो कि हमारा पैटेला है यानी नी कैप, उसमें हमारे पास पेन होता है। अब अगर वो पेन हमारे पास बिहाइंड द नी कैप हो तो उसको हम रिट्रोपेटेलर पेन कहते हैं, और अगर ये पेन हमारे साथ अराउंड द नी कैप हो तो उसको हम पेरीपेटेलर पेन कहते हैं, जो कि हमारे पास ओवर यूज ऑफ पेटेलोफीमोरल जॉइंट की वजह से अराइज होता है ये पेन, या ओवरलोड की वजह से ये हमारे पास अराइज होता है, या इसके अलावा कोई बायोमैकेनिकल या मस्कुलर चेंजेस की वजह से भी ये पेन हमें हो सकता है। तो इसे कहते हैं पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम। अब आते हैं काजेस के बारे में। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो पहला काज है वो है कॉन्ड्रोमेलेशिया, यानी कि हमारा जो बिहाइंड द पेटेला जो कार्टिलेज है, जब उसकी सॉफ्टनिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोमेलेशिया, और उसकी वजह से जब हमें पेन होता है तो ये हमारे पास एक काज है पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम की। इसके अलावा अगर पेटेला की मेल अलाइनमेंट हो जाए, यानी कि वो अपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी डिस्टर्ब हो जाए, तो ये भी इस पेन का हमारे पास एक काज है। या इसके अलावा पेटेला के अराउंड जो टिश्यूज है वो अगर टाइट हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर हमारे पास आता है ओवर यूज ऑफ पैटेलोफीमोरल जॉइंट, यानी कि अगर कोई बंदा पहले से सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है और यकदम आके उसने अपने पेटेलोफीमोरल जॉइंट को ओवर यूज कर लिया या ओवरलोड कर लिया, तो उसकी वजह से भी ये पेन काज हो सकता है। फिर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसीज की वजह से भी हमारे पास पेटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम जो है तो ये एक काज हो सकता है। इसके अलावा लार्ज क्वाड्रिसेप्स एंगल की वजह से भी ये हो सकता है। लार्ज क्वाड्रिसेप्स एंगल किसे कहते हैं? लार्ज क्वाड्रिसेप्स एंगल जिस तरह आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मेल का जो क्वाड्रिसेप का एंगल है ये हमारे पास नॉर्मल है, और फीमेल में जो है तो ये एंगल हमारे पास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम हमारे पास मोर कॉमन है फीमेल में, क्योंकि इन फीमेल में हमारे पास ये जो क्यू एंगल है ये हमारे पास इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू मेल। तो फीमेल में इसलिए इसकी रेशो ज्यादा है पेटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम की। फिर अगर हम मस्कुलर डिस्फंक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस हो सकती है। इलियोटिबियल बैंड जो आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, इसकी टाइटनेस की वजह से हो सकती है। हैम्स की टाइटनेस और वीकनेस की वजह से हो सकती है, और हमारे जो हिप के मसल है, ग्लूट्स है, उसकी वजह से, मतलब अगर उसमें कोई टाइटनेस या वीकनेस हो जाए तो उसकी वजह से ये पेन काज हो सकता है। और अगर हमारे काफ्स के जो मसल है वो अगर टाइट हो जाए तो भी वो हमारा पेटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम हमें काज हो सकता है उसकी वजह से भी। फिर आते हैं हमारे पास के commonly occurs in adolescents and young adults who regularly participate in high impact sports activities such as running, basketball and football, most commonly found in women। जिस तरह मैंने आपको इसकी रीजन बता दी कि ये फीमेल में क्यों ज्यादा होता है। इसके अलावा इस स्लाइड में बताया गया है कि ये हमारे पास जो एडोलेसेंट्स है और यंग लोग जो कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी मतलब इन लोगों में ये ज्यादातर कॉमन है ये कंडीशन, यानी ये लोग इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन कंसिस्टेंट विद पेटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम इंक्लूड द फॉलोइंग। ये चीजें जो है तो उसमें होगी कि पेन इज एलिसाइटेड बाय द कंप्रेशन ऑफ पेटेला इनटू द ट्रोक्लियर ग्रूव व्हाइल द लेग इज एक्सटेंडेड। जब आप पेशेंट की लेग को एक्सटेंड करते हैं और पेटेला के बीच में जब आप उसको नीचे कंप्रेस करते हैं इनटू द ट्रोक्लियर ग्रूव, तो पेन जो है इससे ज्यादा होगा। ग्रेजुअल और एक्यूट ऑनसेट ऑफ एंटीरियर पेन, ये जो एंटीरियर नी में इसका पेन है तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। पेन बिहाइंड और अराउंड द नी कैप होगा इसमें हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, और कैचिंग सेंसेशन उसको फील होगी पेटेला के नीचे।
तो ये इसकी एक हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट जब आपके पास आएगा तो वो ये चीज़ें आपको शो करेगा। फिर वही बात है इसमें कि रिट्रोपेटेलर पेन किसे कहते हैं और पेरीपेटेलर पेन। तो रिट्रोपेटेलर यानी कि बिहाइंड द नी कैप जो पेन होगा वो रिट्रोपेटेलर होगा और अराउंड जो होगा वो पेरीपेटेलर होगा। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास नी कैप यानी कि पेटेला की पिक्चर दी गई है। इसके नीचे आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज नज़र आ रहा है इसमें। तो ये भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि अराउंड द नी कैप अगर पेन है और अगर बिहाइंड द नी कैप अगर पेन है तो ये भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आते हैं। इसके अलावा साइंस मैंने आपको बता दिए कि सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग होगी यानी कि कलर वहाँ का चेंज हुआ होगा। इसके अलावा उसके जो जॉइंट के मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, पेटेलोफीमोरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है। जब आप उसको पैल्पेट करते हैं तो वहाँ पे टेंडरनेस होगी और वो अपने जिस साइड पे उसको पेन होगा यानी कि अगर उसको राइट साइड ऑफ द नी में पेन हो रहा है एंटीरियर नी में तो वो उस साइड पे अपनी वेट बेयरिंग जो एबिलिटी है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसमें फीयर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा और वो अपने उस साइड पे ज़्यादा वेट नहीं डाल सकेगा उसकी वजह से, पेन की वजह से। फिर जब हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं बोथ प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन में तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट के कंप्लेन को हम लोकलाइज करते हैं कि वहाँ पे मतलब उसका कौन सी एरिया में उसको पेन हो रहा है। इसके अलावा वेट बियरिंग हम उससे परफॉर्म करते हैं कि मतलब हम उस पर देख सके कि आया ये ओबेसिटी की वजह से है, ट्रॉफी है इसमें, या कोई लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी उसको हो सकती है, नी की अलाइनमेंट आया ठीक है या नहीं है, फुट पोजीशन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, आया उसका फ्लैट फुट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। और द पेशेंट शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड फॉर इफ्यूजन। इफ्यूजन के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग देखते हैं, ब्रूजिंग देखते हैं, पोजीशन और साइज उसकी पेटेला की देखते हैं और शेप। तो ये हम जब उसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास 3 किस्म के टेस्ट है जिसमें हमारे पास पहला टेस्ट है क्लार्क्स टेस्ट जिसमें हम पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, उसकी नी को एक्सटेंड करते हैं और हमारा जो ये वेब स्पेस है जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट अपना हाथ पेटेला के ऊपर रख के उसको इस तरह नीचे जो है तो वो मतलब पुश कर रहा है और पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जो अपने क्वाड्रिसेप्स है आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो उसकी वजह से इसका अगर पेन हमारे पास पॉजिटिव हो गया तो ये हमें शो करता है कि पेटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम जो है वो हमारे पास क्लार्क टेस्ट इसका नाम है। क्लार्क टेस्ट इस तरह हम परफॉर्म करते हैं तो ये इसको डायग्नोज करने के लिए होता है। अब हमारे पास दूसरा जो टेस्ट है वो है बेलो टेबल पेटेला यानी कि इसमें भी हम पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, नी उसकी एक्सटेंड करते हैं और हमारे पास जो उसका पेटेला है हम उसको उसके बीच में बिल्कुल फिंगर रख के उसको नीचे कंप्रेस करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट आपको कहेगा कि उसको फ्लोटिंग या उसकी जो डांसिंग सेंसेशन है पेटेला की वो पेशेंट कहेगा कि मुझे फील हो रही है। तो अगर ये चीज़ उसको फील हो तो इसका मतलब ये है कि बेलोटेबल पेटेला टेस्ट जो है तो वो उसका पॉजिटिव है। और ये टेस्ट हमारे पास स्पेशली इंडिकेट करता है इफ्यूजन को, जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। तो ये चीज़ स्पेशली हमारे पास इफ्यूजन को इंडिकेट करता है। फिर हमारे पास आता है पेटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपने दोनों हैंड्स इस पोजीशन में रख देता है और मीडियली अपने दोनों थम्स रख के वो नी कैप को जो है तो लेटरल साइड पे पुश करते हैं जिसकी वजह से अगर पोस्ट ट्रामेटिक कोई हिस्ट्री हो उसकी पेशेंट की तो वो हमें इससे पता चल सकता है और पेन अगर ज़्यादा हो तो पेटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा हमारे जो गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट होंगे वो ये है कि हम इसके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें, इसके पेन को कम करें, इसकी मसल की जो स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, उस पर हम काम करें और उसके जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस है उसको हम मतलब वापस जो है तो रिस्टोर कर सके। फिजिकल थेरेपी में हम उसको कौन कौन से एक्सरसाइजेज दे सकते हैं तो उसमें हमारे पास जो है तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। अगर हमारे पास मॉडलिटीज़ में अगर वो मतलब एक्यूट कंडीशन में आपके पास आ रहा है तो आइस पैक आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, अगर क्रॉनिक में आ रहा है तो फिर आप उस पर हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी आप कर सकते हैं
और उसकी फुटवेयर जो है उसकी आप एवेल्युएशन। हम बात कर रहे थे पैटेलोफीमोरल सिंड्रोम के बारे में कि इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से, और जब हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो जाए तो फिर हम जो है तो उसको मतलब प्लान प्रोग्रेस जब हम करते हैं तो उसमें फिर हम उसको थोड़ी रेजिस्टेंस देते हैं, ताकि उसकी मतलब वो जो एक्सरसाइज है उसको मज़ीद चैलेंजिंग बनाते हैं, ताकि मतलब उसकी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो मज़ीद अच्छी हो जाए। तो इसमें हमारे पास हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास लेग साइड लाइंग है, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज है लेकिन साइड लाइंग पोजीशन में उसको हम कहते हैं कि आपने स्ट्रेट लेग रेस करके साइड मतलब साइड पे पेशेंट को लेटाते हैं और उसको कहते हैं कि आप लेग को रेस करें, उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं या 5 सेकंड के लिए इनिशियली हम होल्ड करते हैं, और फिर इस तरह उसको मतलब हम उसकी प्लेन की प्रोग्रेशन करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर हमारे पास क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम उसको दे सकते हैं, स्ट्रेट एसएलआर हम उसको मतलब दे सकते हैं, स्टेप अप एक्सरसाइज है, और बाल के साथ जो है तो वो स्क्वेटिंग एक्सरसाइज है, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। फिर हम उसको रेजिस्टेंट नी एक्सटेंशन दे सकते हैं, मतलब उसको कोई भी थेराबैंड या रबर बैंड जो है तो वो पहना के या कोई भी चीज़ उसको मतलब रेजिस्ट करके, ताकि वो मतलब उसके मसल्स जो है वो ज़्यादा टारगेट हो और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मतलब अच्छे तरीके से डेवलप हो। इसके अलावा नी के जो स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जो कि फिर आपको मतलब एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक ही फिर आपको बता सकता है कि आपने मतलब कितने कितने रिपीटिशंस और कितने कितने सेट्स आपने पेशेंट पे परफॉर्म करने हैं। और तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम के बारे में। आई होप सो कि ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।